अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कुछ दिन अपने जो हैं वो पाकिस्तान के खूबसूरत सूबा बलूचिस्तान में गुजारे और वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का दिल है। वहाँ बलूचिस्तान में रहने वाले लोग उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने किसी और सूबे या किसी और इलाके के। अच्छा, वहाँ जाने से पहले मुख्तलिफ़ अफ़वाहें थीं। सोशल मीडिया से ख़बरें सुनते थे या जिस तरह से भी कह लें, आप भी सुनते होंगे, वहाँ बहुत दहशतगर्दी है, वहाँ बीएलए ने ये कर दिया, बीएलए ने वो कर दिया। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है, दुश्मन का फैलाया हुआ। ऐसे लगता था जैसे बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो तो इतने मुहिब्बे वतन देखे मैंने कि मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ लोगों को ये चुनते हैं दहशतगर्द, दुश्मन जो है उनको रॉ की फंडिंग होती है, हिंदुस्तान का फितना होता है और अफ़गान तालिबान की सहूलत कारी से वर्क लाया जाता है, उनके माइंडसेट बनाए जाते हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाक़ों में, कुछ हिस्से में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाई जाती है। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री कि दहशतगर्द जो हैं, फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल ख्वारिज या टीटीपी, उनको कोई भी उनका नाम रख लें, जो भी उनकी तंजीमें उन्होंने बनाई हुई हैं, वो अपने बंदों को एफसी के जवानों की यूनिफॉर्म बांट रहे थे और वो पकड़े गए। क्या करने वाले थे? ये करने वाले थे कि वो यूनिफॉर्म पहनते और कहीं पे जाके दहशतगर्दी करते और बाद में आवाम में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्रिएट होती बलूचिस्तान के लोगों में कि ये देखें, आपके सिक्योरिटी इदारे जो हैं, आपकी एफसी जो है, आपकी फ़ौज जो है, वो आप पर अटैक कर रही है, आपको मार रही है, खुदा ना खास्ता। ये इनका प्लान था जो कि बेनकाब हो गया। इनका मकसद बहुत गंदा है, बहुत घिनौना है, बहुत घटिया है। अफसोस है मुझे कि इतने ये बुज़दिल हैं। कभी तो ये सिविल आबादियों को टारगेट करते हैं, कभी ये औरतों पर अटैक करते हैं, बच्चियों पर अटैक करते हैं, उनके ज़हन ख़राब करते हैं, कभी ये सिविल आबादियों पर अटैक करते हैं और वहीं पे जाके छुप जाते हैं। कभी तो ये भी करते हैं, मैंने बलूचिस्तान में जाके इनकी वीडियोस खुद अपनी आँखों से देखी हैं कि ये वहाँ के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं फ़ीमेल्स के, वो पहन कर आ जाते हैं सिविल आबादियों में, औरतें बन के अटैक करते हैं। नाम नहादी जहादी हो तो फिर खुलकर सामने आओ ना, किस लिए हमारी सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी फ़ौज वहाँ पे है, हमारी एफसी है, फिर खुलकर सामने आओ, लड़ो ना, पता चले तुम्हारी बहादुरी का। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफसोस है, करवाने वाला कौन है? हमारा अज़ली दुश्मन भारत और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, उनकी प्रॉक्सियाँ, ये सब यहाँ पे काम कर रही हैं। बलूचिस्तान में ही नहीं, केपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में तो इतने टाइम से वहाँ पे भी दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी के नाम से हो रही है, कोई और नाम से हो रही है, वहाँ पे भी यही सब कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कश्मीर एक्शन कमेटी की, तो वहाँ पे भी क्या हुआ? वहाँ पे भी यही इनका प्लान था, यही प्रोपेगेंडा था और बाद में ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करने के लिए बैठे हुए थे और उन पर अटैक किया और उनको हलाक कर दिया। अगर उन पर अटैक किया, उनको हलाक कर दिया, तो उनका कोई सबूत तो होगा ना, वो तो आपके पास है नहीं, वो तो आप दिखा नहीं सके। अब आपके बहुत सारे प्रोपेगेंडे जो है ना, वो खुलकर सामने आ गए और आवाम को पता चल गया है तुम्हारे असल चेहरों का, तुम्हारी नापाक ज़हनियत का। और आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर है और तुम लोगों के लिए अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। इसी तरह बलूचिस्तान में जाकर मैंने ये देखा, ये जो एक और प्रोपेगेंडा किया जाता था मिसिंग पर्सन का, ये भी बहुत सुना होगा आपने, इतने मिसिंग पर्सन है तो इतने मिसिंग पर्सन है। उस लिस्ट से पता चला कि वो जो मिसिंग पर्सन थे ना, वो दहशतगर्द थे। उनके ताने बाने हिंदुस्तान से, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख्वारिज और उनकी एजेंसियों और बीएलए से मिलते थे। बलूचिस्तान की जो अवाम है ना, वो अब आपके हर तरह के प्रोपेगेंडे को जान चुकी है। मेरा यूथ से, मैंने कहा ना, इंट्रैक्शन हुआ, स्टूडेंट बच्चों से हुआ, आम सिविल जो बुज़ुर्ग थे उनसे हुआ। बहुत बहादुर है वो और वो जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है, ये कौन कर रहा है। और उनकी मोहब्बत सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं, पूरे पाकिस्तान से। और ये जो आप कहते हो ना पंजाबी, ये बलोची, ये सिंधी, ये
کچھ بھی یہ زبان کی بیس پہ آپ کرتے ہو، اس کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہے. وہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے پنجابیوں سے بھی اور اپنے پٹھانوں سے بھی اور اپنے ساری پاکستان کی پوری قوم سے. اور نئی جنریشن اسپیشلی وہ یہ سب سمجھ چکی ہے، سب جان چکی ہے. اچھا ایک چیز اور میں دہشت گردوں کو بتا دوں. جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان تو پاکستان کا دل ہے اور کوئی دل تو اپنا نہیں نکال کے دیتا. تو یہ جان لو کہ بلوچستان تو کہیں نہیں جا رہا، وہ محفوظ ہے اور سیف ہاتھوں میں ہے. اور جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں نا، وہ آپ جیسے بزدلوں سے نمٹنا بہت اچھے سے جانتے ہیں.